बुरी हूं ना मैं? हाँ, फिर तो मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मुझे अपनी जान लेनी नहीं चाहिए। रीवा, पागल हो गई हो क्या? होश में हो तुम? हाँ, खो बैठी हूँ होश। तुम समझते क्यों नहीं हो यार कि मैं तुम्हें किसी और को होते हुए नहीं देख सकती। रीवा, ये बेवकूफों वाली बातें और हरकतें बंद करो। अब कुछ नहीं हो सकता। अब मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मैं ताबीन को चाहता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। ऐसे कैसे हयान? ऐसे कैसे तुम मुझसे मोहब्बत नहीं है और ताबीन से मोहब्बत है? मोहब्बत कोई खेल है तुम्हारे लिए? आज मुझसे, कल ताबीन से। बोलो। मैंने भी तो तुमसे मोहब्बत की थी, आज भी करती हूँ। बस फर्क इतना है कि मैंने अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए असीब से शादी की थी। लेकिन वो मेरी गलती थी, मैं मानती हूँ। लेकिन तुम तो ये गलती मत करो। तुम तो मत करो मेरे साथ ऐसे। क्यों तुम खुद को और ताबीन को धोखा दे रहे हो? बोलो। सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हारे टूटे हुए दिल को सहारा दिया था। लेकिन ऐसा करके तुम खुद को मजीद धोखा दे रही हो। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये लड़की आखिर चाहती क्या है? ताबीन को तकलीफ देना चाहती है। उसकी जलन और हसद में कर रही है वो ये सब कुछ। और वो सब जो उसने अयान से कहा अपनी मोहब्बत के बारे में, झूठ है, फरेब है जो हम सबको दे रही है वो।
असल में तो वो ताबीन को अयान का होता इसलिए नहीं देख सकती कि वो अपने आप को छोटा महसूस करेगी। वो लड़का जो कल तक उसको दीवानावार चाहता था, आज वो उसे छोड़कर ताबीन को कैसे अपना सकता है, हालांकि उसने खुद अयान को ठुकराया था। अयान ने बहुत दर्द सहा है, बहुत तकलीफ। उस वक्त ताबीन ही थी जिसने उसको सहारा दिया था, हौसला दिया था, उसकी हिम्मत बंधाई थी। अब अरीबा इस बात को लेके अना का मसला बनाकर बैठ गई है। भाई साहब बुरा मत मानिएगा, अरीबा को कोई जहर वहर नहीं पीना था। मैं उसे अच्छी तरह बचपन से जानती, वो तो सिर्फ अयान के आने का इंतजार कर रही थी। ताकि उसके सामने उसकी मोहब्बत में मरने का ड्रामा कर सके। ये क्या कह रही है जुलेखा? वो आखिर ऐसा क्यों करेगी? अयान की हमदर्दी हासिल करने के लिए। मैंने कहा ना, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से बचपन से जानती हूँ। और उससे जो कल रात मुझे लेके गिले शिकवे किए ना, वो कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सच है। और इसकी वजह अरीबा का रवैया है। उसकी वो जो चालाकियां और शैतानियां है ना, उनकी वजह से मैं डर गई थी। भाई साहब, मैंने बहुत बार जुबैदा भाभी को उसकी ये बातें बताने की कोशिश की, लेकिन भाभी या तो टाल जाती हैं या फिर मुझ पे गुस्सा हो जाती हैं। तुम्हारी बातें सुन के तो मैं डर गया हूँ जुलेखा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बल्कि अब तो मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। काश मैं दुबई ना गया होता। अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि मेरे पीछे जुबैदा बच्चों की परवरिश इस तरह करेगी, तो मैं कभी उनको छोड़कर ना जाता। इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। भाई साहब, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? और जुबैदा भाभी के किए का जिम्मेदार अपने आप को क्यों ठहरा रहे हैं? और इस बात की क्या गारंटी है कि आप यहाँ होते तो अरीबा ये सब ना करती? देखें, जो कुछ होना होता है ना, वो होकर रहता है। ऐसे ना सही, वैसे सही, लेकिन होकर रहता है। जुलेखा, अगर मैं यहाँ होता तो उसे रोक लेता, ये सब ना करने देता। अपनी नजरों के सामने उसे खुदसर और जिद्दी ना होने देता। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ताबीन ऐसी क्यों नहीं है? वो जिद्दी और खुदसर क्यों नहीं बनी? क्योंकि उसकी तरबियत में उसकी माँ की परछाइयां हैं। ऐसी थोड़ी कहते कि बेटियां अपनी माँ का अक्स होती। भाई साहब, ये जो रोजमर्रा की बातें होती हैं ना, ये पहले बच्चों का मामूल बनती हैं, फिर उसके बाद उनकी आदतें बन जाती हैं। लेकिन कुछ आदतें बच्चे अपने माँ के पेट से लेकर पैदा होते हैं।
जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन वो आदतें कभी खत्म नहीं होती, और अरीबा का भी यही हाल है। भाई साहब, वो